गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस का जो चैप्टर है सुरक्षा एवं प्राथमिक उपचार, उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था अपने पहले के वीडियो में कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, सुरक्षा क्या होती है और जो प्राथमिक सुरक्षा करने वाला व्यक्ति होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है। ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब इसके आगे जो मैं शुरुआत करने जा रही हूँ वो है कि अगर दुर्घटना हो जाती है किसी प्रकार की, तो उस टाइम हमें क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अस्थि भंग हो जाने पर। अस्थि भंग यानी कि किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर हो जाने पर हम क्या उपचार करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अस्थि भंग होता क्या। अस्थि भंग यानी कि हमारे जो हमारा जो शरीर है, वह कोई भी जीव है या व्यक्ति है, उसका हड्डी का टूट जाना फ्रैक्चर कहलाता है, यानी अस्थि भंग कहलाता है। ये अस्थि भंग कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सरल अस्थि भंग, यानी कि सामान्य रूप से एक ही अस्थि का टूट जाना, हड्डी का टूट जाना, ये सरल अस्थि भंग कहलाता है। फिर है विषम अस्थि भंग। विषम अस्थि भंग यानी कि हड्डी टूटने के साथ साथ घाव का भी हो जाना, यानी विषम अस्थि भंग कहलाता है। फिर है बहुखंड अस्थि भंग, यानी कि एक से ज़्यादा हड्डी का टूट जाना बहुअस्थि खंड अस्थि भंग कहलाता है। फिर है कच्ची अस्थि भंग। कच्ची अस्थि भंग यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डी का टूट जाना कच्ची अस्थि भंग कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद है जटिल अस्थि भंग। जटिल अस्थि भंग हड्डी के टूटने के साथ साथ जो व्यक्ति है उसका बेहोश हो जाना, उसको कई अन्य चोटें लग जाना जटिल अस्थि भंग कहलाता है। अब हम जानेंगे कि इनके लक्षण क्या होते हैं, चिन्ह क्या होता है अस्थि भंग के। तो पहला जो लक्षण है कि दर्द होता है, यानी कि पीड़ादायक इतना ज़्यादा दर्द होता है अस्थि भंग होने पे, वो असहनीय हो जाता है, व्यक्ति जो होता है सहन नहीं कर पाता। फिर है जो टूटी हुई जगह होती है वो कोमल हो जाती है, यानी कि जो स्थान है हड्डी हट गई है तो वो स्थान लूज़ हो जाता है। फिर है कार्य का अभाव, यानी कि व्यक्ति जो होता है वो उस स्थान से किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है। जैसे हाथ की हड्डी टूट गई तो वो हाथ द्वारा कोई भी कार्य नहीं कर सकता। पैर की हड्डी टूट गई तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि वो उस स्थान से कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर आता है सूजन। जिस स्थान पर अस्थि भंग हुआ है यानी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। फिर है विकृति, यानी वो स्थान जो है विकृत हो जाता है, उसकी जो शेप होती है वो विकृत हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। फिर है फिर हम जानेंगे इसका उपचार कैसे करते हैं। तो अगर हमें प्राथमिक उपचार देना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हड्डी कैसे टूटी है, कहाँ से टूटी है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें कैसे उपचार करना है इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें पता नहीं है तो हमें कतई भी उस स्थान को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ना जानकारी होने पर वो जो केस है यानी वो दर्द है, वो चोट है, वो और बिगड़ सकती है। तो सबसे पहले जो इस उपचार होता है उस स्थान जहाँ से हड्डी टूटी है उस स्थान को बड़े आहिस्ता से आरामदायक स्थान पे रखना चाहिए। ठीक है, फिर टूटी हुई हड्डी का तुरंत उपचार करना चाहिए। तो उसके लिए हम जहाँ से हड्डी टूटी हुई है वहाँ पर हम खपच्चियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खपच्चे यानी बाँस की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी सीधी सीधी स्ट्रिप जो होती है उसको वहाँ पर उस स्थान पर बांधकर उसके पैरों को सीधा करने का और सहारा देने का प्रयास कर सकते हैं। फिर है कि जहाँ से हड्डी टूटी है उसे ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हड्डी भी थोड़ी सी विकृत होने का डर रहता है। फिर है
यदि अस्थि भंग के साथ रुधिर स्राव हो रहा है तो उसका भी उपचार करना चाहिए। रुधिर को भी रोकना चाहिए जिससे कि व्यक्ति को ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास ना हो। फिर है कि जहाँ पर जिस व्यक्ति की हड्डी टूटी है उसे सहानुभूति भी देना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो व्यक्ति होता है बहुत हाई टेम्पर्ड होता है, दर्द से रो रहा होता है, सहन कर रहा होता है, तो उसको संभालने का भी कर्तव्य प्राथमिक उपचार करने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। ये रक्त स्राव होने पे प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? रक्त स्राव जो होता है एक मनुष्य के शरीर का वह पोषक तत्व है। अगर ये निकल जाए तो व्यक्ति जो होता है मृत्यु की शैया तक पहुंचने का हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर रक्त बह रहा है, बहुत तेज़ी से बह रहा है, तो रक्त को रोकने की क्रिया करनी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि रक्त कोशिकाओं से है या शिराओं से है या धमनियों से है, उसी के हिसाब से वहाँ पर उपचार करना चाहिए। अगर रक्त बह रहा है तो उस स्थान को इतनी ज़ोर से दबा देना चाहिए कि रक्त बाहर ना आए और उसे ठंडे पानी से धो देना चाहिए, जो घायल स्थान है उसको। ठीक है, और इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द रक्त को रोककर उस व्यक्ति को वहाँ पर आस-पास के नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना चाहिए। जानेंगे जलने या झुलसने पर क्या उपचार किया जाए। व्यक्ति अगर आग द्वारा जलता है तो उस व्यक्ति को कभी भी पीने का पानी नहीं देना चाहिए और ना ही उस जले हुए स्थान पर पानी डालना चाहिए। इससे उसके ज़ख्म जो हैं और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे और उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। जलने के कई कारण हो सकते हैं। घर में कोई भी उपकरण है उनके द्वारा जल सकता है व्यक्ति, या किसी केमिकल द्वारा जल सकता है, विद्युत कारणों से जल सकता है, ठंडी चीज़ों से जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, तरल ऑक्सीजन या नाइट्रोजन है, उससे भी व्यक्ति जल सकता है। तो जब व्यक्ति जल जाए तो बड़ी सावधानी पूर्वक उसका इलाज करना चाहिए। जैसे कि अगर कहीं पर व्यक्ति आग द्वारा जलता है तो उस व्यक्ति को उस आग वाले स्थान से निकाल कर, यानी उसको कंबल उड़ाकर बाहर सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसकी सांस जो है उसे की सांस लेने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। उसे खुली हवाओं में ले जाना चाहिए ताकि वो भरपूर तरीके से सांस ले सके। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल जाता है तो उसे तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलानी चाहिए। फिर जैसे कि कभी-कभी हम देखते हैं कि व्यक्ति करंट लगने का भी डर रहता है, तो अगर जैसे व्यक्ति तार से चिपक गया है तो प्रयास ये करना चाहिए कि उस व्यक्ति को लकड़ी से हटाया जाए या प्लास्टिक के रबड़ से हटाकर खींचा जाए। और ये भी प्रयास करना चाहिए कि अगर आपको मेन स्विच पता है कि मेन स्विच कहाँ से है, तो उस मेन स्विच को भी बंद कर देना चाहिए ताकि करंट का जो प्रवाह है वो रुक सके। ठीक है, व्यक्ति कई बार केमिकल से भी जल जाता है, तो केमिकल से जलने के बाद उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए। बर्नॉल वगैरह लगाकर उसके जले हुए स्थान पर लगा देना चाहिए ताकि उसे आराम मिले। ये आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने में सहायता करती हैं। फिर हम आ जाते हैं कि जंतुओं द्वारा काटना। जंतुओं में अगर हम देखें तो सांप द्वारा अगर व्यक्ति को कोई अगर सांप काट लेता है तो सबसे पहले उस हृदय की ओर जाने वाली नलिकाओं में ऊपर के सिरे पे, शरीर के ऊपर के सिरे पे कोई कपड़ा बांध देना चाहिए और उस स्थान पे जहाँ पे सांप काटा है वहाँ पर कट लगाकर उसके रक्त को प्रवाहित करना चाहिए ताकि जो विषाक्त जहरीला तत्व है वो खून के माध्यम से शरीर से बाहर निकल आए। ठीक है, फिर डॉक्टर के पास या सीधे अस्पताल में उसको लेकर जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है तो कुत्ते
को काटने के बाद उस स्थान को प्राथमिक उपचार में उस स्थान को साबुन, डेटॉल पानी से अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए और ज़रूर रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना चाहिए ताकि जो भी उसके वायरस हैं वो नष्ट हो जाए। अगर व्यक्ति ये सोच के टाल देता है कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, तो जो रेबीज़ के लक्षण जो होते हैं वो साल भर बाद होने पर भी दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़रूरी होता है। वो किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट डॉक्टर से आप रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये रेबीज़ का इंजेक्शन जो होता है वो अपने टाइम पीरियड पर ही लगवाना चाहिए, जैसे पहले दिन, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, ऐसे फिर 1 हफ्ते बाद फिर ऐसे बूस्टर लगता है। तो इसका पूरा ध्यान रखिए कि आप पूरे तरीके से जो इंजेक्शन है वो उसको लगवा कर ही उसका ट्रीटमेंट करें। ठीक है, अगर बंदर ने भी काट लिया है तो बंदर के कटे हुए स्थान को भी अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, डेटॉल लगाना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श के द्वारा इंजेक्शन भी ले लेना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि अगर व्यक्ति डूब गया है, पानी में डूब गया है, तब हमें क्या करना चाहिए। अगर व्यक्ति पानी में डूब गया है तो उसे निकाल कर सबसे पहले उसके जो फेफड़ों में जमा हुआ पानी है उसको निकालना चाहिए। ये पानी उसको उल्टा करके और थोड़ा सा मुंह ऊपर करके उसको उसका पानी निकालना चाहिए ताकि उसके फेफड़ों में फंसा हुआ पानी निकल आए। और उसकी सांस देखनी चाहिए कि सांस उसकी चल रही है या नहीं चल रही है। फिर अगर चल रही है तो उसको और मतलब पूरी सांस देने का प्रयास करना चाहिए, कृत्रिम सांस देने का प्रयास करना चाहिए। और जो जहाँ जहाँ उसके चोट लगी है उस चोट का भी इलाज करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले व्यक्ति के शरीर को आराम से लिटा देना चाहिए और उसके शरीर में से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देना चाहिए। और जो व्यक्ति है वो जो अगर बेहोश हो गया है तो उसको होश में लाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा अगर होश में नहीं है तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। मूर्छा होने पर, बेहोश होने पर या दौरा पड़ने पर व्यक्ति के साथ क्या प्राथमिक उपचार किया जाए। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है या उसे किसी प्रकार का दौरा आ गया है तो उस बेहोशी की हालत में व्यक्ति को सबसे पहले होश में लाना चाहिए ताकि व्यक्ति की सांसें आराम से चल सकें और ये पता लग सके कि व्यक्ति की कंडीशन क्या है। फिर अगर जैसे कि उसके सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है तो उस व्यक्ति को कृत्रिम सांस देनी चाहिए। और जब व्यक्ति के सांस लेने में कोई परेशानी होती है तो उसकी जो जीभ होती है वो ढीली हो जाती है और वो जो सांस नली है वहाँ पर चली जाती है। तो उस व्यक्ति की जीभ को अपने हाथों द्वारा बाहर खींच लेना चाहिए ताकि उसकी सांस नली खुल जाए और वो व्यक्ति आराम से सांस ले सके। और ABC थेरेपी इस्तेमाल करना चाहिए। ABC यानी एयरवे, यानी कि जो सांस नली है वहाँ पे कोई रुकावट तो नहीं है, इस चीज़ को देखना चाहिए। B यानी ब्रीदिंग, उसकी सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर C यानी सर्कुलेशन, यानी कि जो सर्कुलेशन की क्रिया है वो ठीक प्रकार से चल रही है या नहीं चल रही है। और साथ ही साथ अगर उसकी सांस आ रही है या नहीं आ रही है उसको चेक करने के लिए व्यक्ति को अपने कान उसके नाक के पास ले जाना चाहिए या उसके कान के पीछे पल्स होती है, हाथों पे पल्स होती है तो वहाँ पे इसे चेक करके उसे पता लगाना चाहिए कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही है। इन सब का पता लगा के उसका इलाज करना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को खुले स्थान पर सुलाना चाहिए ताकि वो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके और उसको घबराहट ना हो। जब व्यक्ति होश में आए तो उसके साथ सांत्वना दिखानी चाहिए ताकि जिस भी कारण से वो बेहोश हुआ है या टेंशन से बेहोश हुआ है उस बेहोशी के आलम में जो भी उसे चीज़ें थी उसको भुलाकर उसे अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए। ठीक है, फिर अगर व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो हार्ट अटैक में उस व्यक्ति के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसे मतलब उसके हार्ट पे पंप करना चाहिए ताकि उसका हार्ट ज़ोर से पंप नहीं करना चाहिए
ताकि उसका हार्ट जो है ठीक प्रकार से चले। ठीक है, इन सब प्राथमिक उपचारों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर हमारे साथ हम कोई भी दुर्घटना हो जाती है या किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस टाइम क्या इलाज करना चाहिए। और ऑलवेज़ ये ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने घर में फ़र्स्ट एड बॉक्स ज़रूर बना कर रखना चाहिए। कब क्या हो जाए इसका पता नहीं होता, इसीलिए सावधानीपूर्वक उस फ़र्स्ट एड बॉक्स में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक प्राथमिक उपचार करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये आपको आशा करती हूँ कि ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप सभी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।